सदगुरु और जगत गुरु में क्या अंतर है। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग शांति बनाकर बैठिए। गुरुवान लोगों से आग्रह होगा कि कृपया बैठ जाए, अभी तीन भी नहीं बजा है, अभी 1-1.5 घंटा कार्यक्रम चलेगा। आप लोग शांति बनाकर बैठिए। इनके लिए जो अनुक्रमणिका में विषय है गुरु, सदगुरु और जगत गुरु में क्या अंतर है, इन्हीं विषय पर बातचीत करेंगे भैया। आज कोयलिया पिपरा ग्राम में जिला स्तरीय शिव गुरु महोत्सव में जिला के तमाम प्रखंडों से आए हुए हमारे सभी गुरु भाई गुरु बहन, परिहार क्षेत्र के हमारे जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं, जिनके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन तथा श्रोता बंधुओं के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मंच संचालक महोदय के द्वारा जिज्ञासा आई है मेरे लिए, तो सदगुरु और जगत गुरु में क्या अंतर है। हम लोग जिस पृष्ठभूमि में इस भारत भूखंड में रहते आए हैं, हम लोग के यहाँ का पूर्व से नियम रहा है कि हम लोग कोई न कोई, जब तक ग्रामीण भाषा में कहा जाता था कि तू सीख भेला है कि न भेला, यानी कि अपने जीवन में आपने गुरु के रूप में किसी का वर्ण किया है कि नहीं किया, आपने दीक्षा लिया है कि नहीं लिया। दीक्षा के संबंध में जिज्ञासा आई थी, इस विषय पर चर्चा भी हुआ। तो उस कालखंड के गुरु हम लोगों को धर्म के माध्यम से गुरु के दीक्षा हम लोग को देते थे, और दीक्षा के माध्यम से हमें बताया जाता था कि ये फलाने देवता आपके इष्ट है और उस इष्ट का ये मंत्र है, इस मंत्र को गोपनीय रखना है और आपको किसी को बताना नहीं है। उस गुरु का काम क्या होता था कि उस गुरु का भी काम होता था कि वो भी परमात्मा से एक में एक करने का काम आपको करता था, लेकिन उसमें माध्यम होता था। एक माध्यम होता था जिसने गुरु को वरण किया, दूसरा होता था उस जो गुरु को वरण किया उसकी शक्ति, उसके बाद जो उसका गुरु है उसके बाद उस गुरु का शक्ति, और जो मंत्र उन्होंने दिया उस मंत्र का जो देवता है उस देवता की शक्ति, ये तीनों शक्तियां मिलकर उसको परमात्मा से जोड़ने का एक में एक काम करने का काम करती थी। उसके बाद आपको आया क्या, एक ये गुरु है जिसको कर्मकांडी गुरु कहा जाता है, जो मंत्रों के माध्यम से उस परमात्मा से जोड़ने के में अपने शिष्य का उत्तरदायित्व का वहन करता है। जो दूसरा होता है जो सदगुरु होता है। सदगुरु होता क्या है, सदगुरु अपने दया से अपने गुरु को, अपने शिष्य को परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन जो सदगुरु होते हैं वो अपने शिष्य को बंधन में बांधने का काम करते हैं। वो बतलाते हैं क्या, जैसा कि अभी प्रचलित हुआ है, अभी पारस जी गुरु भाई चर्चा करके गए हैं यहाँ से, उन्होंने कहा है कि अभी मैं आ रहा था तो एक जुलूस निकल रहा था और उसमें कहा जा रहा था कि शाकाहारी बनो, यानी कि मीट मछली का परित्याग कर दो, तभी हम तुम्हारे गुरु हो सकते हैं, अथवा हम तुम्हारे गुरु नहीं होंगे। या तुमको यहाँ वनवास लेना होगा, तुमको गृहस्थाश्रम को छोड़ना होगा, और वो शर्तों में बांधकर अपने शिष्य को परमात्मा से जोड़ने का काम करते थे। ये करते थे अपने मात्र दया से, लेकिन वो बंधन में रखते थे अपने शिष्य को, बंधन से मुक्त नहीं करते थे। और तीसरा है जगत गुरु। जगत गुरु बंधन से परे है, उसको कोई भी आदमी, कोई भी मानव अपना गुरु बना सकता है, वो बंधन बंधना में नहीं चलता है, और वह मात्र अपनी दया से अपने शिष्य को उस परमात्मा से एक में एक जोड़ने का काम करता है। उसमें मात्र होता है क्या, एक शिष्य होता है और एक गुरु होता है, और मात्र ये दो ही मिल करके आपको उस परमात्मा से जुड़ने का काम करता है। उस सदगुरु जगत गुरु से जुड़ने के लिए आपको न किसी बंधन की जरूरत है, न
किसी धर्म की जरूरत है, न कोई जाति मानता है, न संप्रदाय मानता है। न ही वो कहता है कि मीट मछली का परित्याग करो, न वो ये कहता है कि तुमको गृहस्थाश्रम छोड़ के आना होगा, न वो कहता है कि तुमको शाकाहारी बन जाना होगा। उसका एकमात्र काम होता है कि उसके लिए आवश्यक एक वस्तु है कि आपको मानव होना चाहिए। आप मानव होइए और जगत गुरु के आप शिष्य बनिए, आपको परमात्मा से एकाकार हो जाएगा। तो जगत गुरु है कौन? जगत गुरु है कौन? जगत गुरु के बारे में कहा गया